मैं सुभाष पाल आज एक फिर ज़बरदस्त वीडियो लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। क्या होता है सर्वाइकल, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं सर्वाइकल में, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसको सर्वाइकल हो जाता है। आज इसी मर्ज की बात करते हुए हम आपको मिलवाएंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं ममता पाल जी, अरविंद पाल जी, जो कि आईजी कानपुर रेंज में एक इंस्पेक्टर की पोस्ट पर यहाँ पर कार्यरत हैं और बताएंगे आपको कि सर्वाइकल जिसको परेशानी होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसे कई पेशेंटों को देखा, मगर इनका जो मामला था बड़ा टिपिकल मामला था। यहाँ तक कि इतना हो गया था कि रेजेंसी में भर्ती कराने की तैयारी हो गई थी। हम जब इनके घर गए और इनको देखा तो जब ये बेड पे लेटी हुई थी तो मैंने कहा उठिए। तो जब जैसे ही उठने की कोशिश करी इन्होंने तो तुरंत ये फिर लेट गई। बोली भैया हम उठ ही नहीं पाएंगे, हमको तो चक्कर आ रहा, हम तुरंत गिर जाएंगे। दो लोगों ने, बच्चों ने मिल करके इनको उठा के कुर्सी में बिठाला और जो हमने ट्रीटमेंट दिया है न्यूरोथेरेपी का, उससे इनको रिसेंटली 10 मिनट के अंदर कितना आराम मिला। ये जो उठ नहीं पाती थी ये उठ करके चलने लगी और खूब हंस के बात करी और उसी समय ऑफिस में फ़ोन किया और भाई साहब को बताती हैं कि मुझे जो तकलीफ़ थी उसमें मुझे लगता है पूर्ण रूप से आराम मिल गया है, मात्र 10 से 15 मिनट की थेरेपी में। तो इसी कड़ी में आपको मिलवाते हैं चल के आगे। भैया भाई साहब से इंट्रोडक्शन कराते हैं और फिर मैडम आपको अपनी जुबानी बताएंगी। तो भाई साहब थोड़ा सा अपना परिचय दें और जुबानी बताएं। बंधुवर नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार पाल है। मैं आई रेंज कानपुर के यहाँ इंस्पेक्टर गोपनीय सहायक के रूप में नियुक्त हूँ। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती ममता पाल हमारे साथ मौजूद हैं। वो विगत 2-3 साल से सर्वाइकल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उन्होंने डॉक्टर IN वाजपेयी, उसके अलावा अन्य डॉक्टर तथा होम्योपैथिक डॉक्टर श्रीवास्तव, विष्णुपुरी आदि से इलाज कराया और वो ठीक हो गई थी। गले में पट्टा बना रहता था, करीब 1.5 साल लगा उनको। काफ़ी पैसा भी हमने व्यय किया उस पर, किंतु वो ठीक चल रही थी। अचानक 22 तारीख को 20 तारीख को नहीं 21 करीब 21 तारीख को वो अचानक फिर सर्वाइकल से ग्रसित हो गई, किंतु मुझे जानकारी नहीं थी। वो उसमें कोई सी तरीके का पेन नहीं हो रहा था, केवल चक्कर परेशान थी और बेड पर पड़ी रही। दिन भर समय नहीं मिला, क्योंकि ऐसी पद पर हैं तो समय नहीं मिलता है। सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बज जाते हैं, तो लगे रहते हैं बराबर। फिर इस मध्य हमने बेटे ने बताया कि माँ जो है आँख फाड़ रही हैं, परेशानी है, उन्हें जो है अस्पताल में दाखिल करा। तो हमने कि चलो समय निकाल के रीजेंसी हॉस्पिटल में दाखिल कराते हैं। किंतु इसी मध्य मुझे याद आया कि सुभाष पाल जी जो हैं न्यूरोथेरेपी देते हैं, हम जिनसे मैं विगत करीब 6 माह से परिचित हूँ, क्योंकि इससे पहले हमारे लीडर साहब हैं मोहनलाल जी, वो भी सर्वाइकल प्रॉब्लम से ग्रसित हुए। उनको भी इन्होंने अच्छा इलाज दिया जिससे वो ठीक हो गए। इससे मैं जानकारी थी और परिचय भी था अच्छा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो जो है घर पर जा कर के थेरेपी दे दें। तब दूसरे दिन 22 तारीख को करीब 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे गए। उन्होंने करीब 10-15 मिनट में थेरेपी दी। मैं तो ऑफिस में ही था। थेरेपी देने के बाद में वाइफ ने खुद फ़ोन करके हमको सूचित किया कि जो है कि हम लमसम सही हो गए हैं और खूब चल फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि वो एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकती थी। बाथरूम वगैरह में हमें खुद सहारा दे के बैठाला उनको। तो फिर भी मुझे उतना विश्वास नहीं हुआ। शाम को जब मैं लौटा करीब 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे, तब उनको चलते फिरते घूमते पाया। तब वास्तव में मुझे बहुत खुशी हुई, अप्रत्याशित लाभ था और इस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। कहाँ
6 महीना साल भर पट्टा लगा करके तमाम दवाइयाँ और औषधियाँ खाने के बाद जो लाभ अच्छा, मिलता आप है कोई पट्टा वगैरह तो नहीं लगा रहे? नहीं, अब कुछ वो नहीं लगा रहे। 10 मिनट में ही 10-15 मिनट की थेरेपी में ही जो है लाभ मिलेगा। ना दवाई खाई, ना ही पट्टा बांधा, ना ही किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वजह से हम अप्रत्याशित लाभ को देख करके मैं फिर कल भी सुबह 7 बजे ही घर पे आ गया और जो है थेरेपी दिलाई। आज तीसरे दिन थेरेपी है और मैं इनके घर पर मौजूद हूँ। और अप्रत्याशित लाभ है, उस दिन से लेके आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं इनको। जिस दिन से थेरेपी दी थी उस दिन से आज तक कोई चक्कर, कोई नहीं, कुछ ऐसा इस नहीं। तरह का कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी। ये देखिए भाई साहब जो है पोस्टेड हैं, अपना फोटो दिखा रहे हैं आपको, पोस्टेड हैं, इंस्पेक्टर की पोस्ट पर पोस्टेड हैं। और चूँकि समय का अभाव रहता है तो मैंने भी भाई जो देश समाज की सेवा कर रहे हैं तो मैंने कहा हमको भी थोड़ा समय मिल जाए, अवसर मिल जाए, घर में जाके सेवा दे दें। आराम मिला तो भाई साहब बराबर आज तीसरा दिन है लेकर के हमारे पास आए हैं। थोड़ी सी जुबानी जरा आप। सुबह का समय हमको मिल जाता है क्योंकि 10 बजे ड्यूटी जाते हैं, इसलिए मैं सुबह जल्दी क्योंकि धर्मपत्नी है, जीवन साथी है, जीवन साथी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है तो स्वयं ही जानते होंगे जी, है ना। इसलिए सुबह आकर के हमको थेरेपी दिला करके अब ऑफिस जाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात। थोड़ा और सा सभी सर्वाइकल रोगियों से बार बार विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो करके एक बार थेरेपी लेकर के अनुभव जरूर प्राप्त है। एक बार जरूर हमारी तरफ से जो है बार मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जो आएँ और एक बार जरूर सेवा लें। थोड़ा सा जरा आप बता दें क्योंकि तकलीफ आप झेली है। हाँ, तकलीफ। आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्या तकलीफ थी आपको? तकलीफ हमको ये थी, रात में हम सोए जैसे, शाम को सो गए, सुबह उठे हैं हम 5:30 बजे। हमने कहा पौधों में पानी लगा दे जा करके, इनको हमने उठा दे, ऊपर नहीं जाते सर्वाइकल की वजह से। तो इनको हमने उठ के बैठे जैसे तो हम लहराने लगे नागिन की तरीके से। तो हमने इनको आवाज़ दी, बिटिया के नाम से बुलाते हैं, कंचन मुझे क्या हो गया। तो ये उठ के गए अपने बिस्तर से, देखा है कि तो हाथ सब मलने लगे मेरा। कहले क्या हो गया? फिर हम लेट गए चुपचाप, कहने का आराम करो। फिर लेटे तो पूरा घर हमको लग रहा पूरा हिल रहा। उसके बाद में हम कहीं जाए गिर पड़ रहे, 4-5 बार गिरे हम घर पे। ये कहिए शुक्र मनाइए कि शरीर में चोट नहीं लगी आप। अब हम क्या कहें, हम अच्छा करते हैं ना सबके साथ, तो भगवान भी हमारा अच्छा ही कर रहे हैं हमारे साथ में। क्या हुआ फिर उसके बाद में हमको उठाया, बहू थी जिठानी बहू, उसने उठाया कि चाची आप आराम करिए। और हम उठते थे तो हाथ पैर मेरे ऊपर को उछलते थे जैसे हवा में उड़ रहे हों। हमको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं इनको बुला रही बार बार, कह रही मुझे तकलीफ ज़्यादा हो रही। तो ये बोले कि ऐसा करो, शाम को भैया मेरा भाई है धर्मेंद्र, छोटा भाई है मेरा, तो वो बोला चलो आरपी नर्सिंग होम ले चलते हैं। तो हम 10:30 के समथिंग गए वहाँ पे। तो भैया थे, उन्होंने दवा दी, कह लगे आपको वो सर्वाइकल की शिकायत है। तो हमने कहा ठीक है। फिर दवा दी, भैया भी बार बार पूछ रहा, दिन में दवा खा ली, आराम मिला? हमने कुछ भी आराम नहीं, वैसी पोजीशन है मेरी, लहरा रहे हैं पूरा। तो भाई बोला कि ठीक है, थोड़ा आराम मिलेगा, 2-4 दिन इलाज चलेगा, आराम मिल जाएगा। खाते रहे दवा, कोई आराम नहीं मिला हमको। फिर हमने कहा कि फिर हम दिन में ऐसे आँख से ऊपर को टंगने लगी, मेरी आँख बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे थे। तो छोटा वाला बेटा था, वो आया एकदम कि भाग के बोला पापा को बुला रहे रिजेंसी। पापा ये बोले कि रिजेंसी में हम भर्ती करेंगे चल के। तो फिर दोपहरी में जब हमको ऐसा हुआ तो बोला कि ऐसा करते पापा को बुला लेते, हम ऑटो से आपको ले चल रहे हैं। तो 4 व्हीलर घर पे है, लेकिन हमने कहा बेटा नहीं, डीएल बना नहीं, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ में। बहुत अच्छी बात। हाँ, हमने कहा डीएल बना नहीं, हम नहीं जाएंगे, ऑटो वगैरह चलते हैं। तो बोला चलो। हमने कहा अकेले संभाल नहीं पाओगे, और किसी को बुला लिया जा, हम अकेले नहीं थमते नहीं थे किसी। तो बोला कि ठीक है। फिर इनको फ़ोन किया तो आपसे भैया बात किए, तो बोले कि फिर आपने कहा कि हम आ रहे हैं। तो हमने कहा दोपहरी मत आइए भैया, ठंडे में आना। ठंडे में आना। तो भैया ठंडे में गए। 10 मिनट की थेरेपी से हमको इतना आराम मिल गया, हम इतने खुश हुए हैं, समझ लो हम खूब चल रहे थे दौड़ दौड़ के, समझ लो हमको बहुत आराम मिला। हम तो सबसे यही कह रहे हैं भैया एक बार थेरेपी का मौका जरूर दो, यहाँ पे आओ आप लोग, थेरेपी लो आकर के। हम सही हुए तो आप भी सही होंगे, ये पूर्ण विश्वास है। विश्वास हमें बहुत ज़्यादा है, पूर्ण नहीं बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमको। देखिए ये कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई झूठा वीडियो नहीं है, क्योंकि एक शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए हैं, अपने आप में एक शख्सियत है, और कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई झूठा वीडियो नहीं है। भैया आज सक्षम थे तो रिजेंसी की बात भाई साहब ने कर ली। जो व्यक्ति सक्षम नहीं होता है ना,
उसका खेत और जेवर तक, गड़ा हुआ जेवर तक बिक जाता है। ऐसा हमने कई परिवारों में देखा है। हम केवल एजेंसी की ये बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी अगर वो गया मेडिकल लाइन में तो निश्चित तौर पे ये समस्याओं को सामना उसको देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। मैं किसी की बुराई, किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, मगर अक्सर ऐसा परिवारों में देखा है हमने। तो किसी परिवार में अगर पहली बात तो दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत है सर्वाइकल, माइग्रेन, घुटना दर्द, कमर दर्द, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति को आप गोली खिलाओ, दवा की गोली खिलाओ, और एक व्यक्ति को हम थेरेपी देंगे। तौबा कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मगर फिर भी बता रहे हैं थेरेपी देंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। उस व्यक्ति को, थेरेपी वाले को पहले आराम मिलेगा और गोली वाले को बाद में मिलेगा। ये हम निश्चित तौर पे बता रहे हैं, 100% मिलेगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोगों का वीडियो बन रहा है, ये संदेश देना चाहिए कि प्राकृतिक चिकित्सा जो न्यूरोथेरेपी है वो कैसी है सर, कैसी लगी आपको? नहीं, बहुत अच्छी। कोई साइड इफेक्ट, कोई इसमें वो तो नहीं है? कुछ लगा ही नहीं, कुछ लगा ही नहीं। हाथों का कमाल है। अच्छा, थेरेपी देने में कुछ जैसे लोग पॉइंट दबाते हैं, बहुत दर्द महसूस होता है, ऐसा तो आपको भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हो रहा। देखिए, नॉर्मल थेरेपी होती है और बहुत आराम मिलता है। ये हम आपको फिर बता रहे हैं। मेरा नाम सुभाष पाल, मोबाइल नंबर 9336594937, 8418 931 962 मेरा मोबाइल नंबर है। थाना फजलगंज, कानपुर क्षेत्र में ये पड़ता है। हमारा निवास यहीं पे है, गणेशपुरा सिक लाइन में। किसी परिवार में अगर इस तरह की समस्या हो तो वो थेरेपी ले सकता है। क्या सर आपका मानना ठीक है? अवश्य अवश्य ले सकता है और लाभ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।